तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज चैनल पर नए चैनल को दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइज पिछली क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो चैप्टर क्या था, रिफ्लेक्शन लाइट और रिफ्रैक्शन वाला, क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला वो रहने वाला है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो गाइज इस चैप्टर में हम लोग, द चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब नेम बोलते हैं, मतलब द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आई, आँख के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आई इफेक्ट, तो आँख के जो दोष होते हैं, कुछ किसी को दिखता नहीं, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को नज़दीक का नहीं दिखता है, तो जो दोष होते हैं वो पढ़ेंगे, आँख पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो लेंसेज के बारे में, और डेली फिनोमिना होता है जैसे तारों का चमकना और सूरज का वास्तविक सनसेट, और मतलब सनसेट से 2 मिनट पहले सूरज दिखता है और सनसेट के बाद भी 2 मिनट बाद में भी सूरज अपन को दिखता है वो, और तारों का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह, वो सब भी आज पढ़ेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है आई, तो द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, तो आई क्या होता है? आई एक हमारा बॉडी पार्ट है जो हमें देखने के लिए सक्षम बनाता है, उसको आई कहते हैं। तो द बॉडी ऑर्गन विच एबल्स अस टू सी इज नोन एज आई। तो अभी आई का डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना दो, फिर एक यहाँ से स्पेयर बना दो, बस एक स्पेयर बना दो, इधर थोड़ी जगह छोड़ दो। ये एक आई हो गया हमारा, मतलब बेसिक आई है ये। और यहाँ पे इसको डबलिंग कर दो इस सब लाइनों की, ये ऐसे। तो ये आई का आउटर मोस्ट जो था वो बन गया अपना। और यहाँ पे एक दो मसल्स बना के यहाँ पे एक लेंस बना दो, और ये सिलिवरी मसल्स है, और ये अपने यहाँ पे आइरिस है, और इससे आगे जो होता है वो प्यूपिल होता है, और ये कॉर्निया है। और यहाँ पे जो भरा हुआ होता है वो विट्रस ह्यूमर, और यहाँ पे जो भरता है वो अपना पास है एक्वस ह्यूमर। और जो यहाँ पे ये रेटिना, और ये कुछ है नर्व्स। तो अभी नेमिंग करते हैं इस आई का। तो जो स्टार्टिंग एंट्रेंस होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। फिर जो ये आता है इसको बोलते हैं आइरिस, और इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। फिर जो यहाँ पे जो भरा जाता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये जो लेंस है यहाँ पे, जो आगे वाला यहाँ पे पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और जो ये है इसको बोलते हैं रेटिना। और जो यहाँ पे ये मसल्स है जो ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। और ये जो यहाँ पे भरा हुआ है लिक्विड आँख का, यहाँ पे जो भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो एक एक करके इन सब की फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं और आई की फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं। तो जैसे कॉर्निया है, जो अपने एंट्रेंस होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं, आँखों के एंट्रेंस को कॉर्निया, जो बाहर थोड़ा फ्लैटेड शेप होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। फिर उसके अंदर जाते हैं तो जब ये आइरिस आता है, आइरिस क्या होता है बेसिकली, जैसे अपन ये आँख है अपनी, ये मतलब ये साइड व्यू है और ये सीधा फ्रंट व्यू है। तो जैसे ये आँख अपन ऐसे बनाते हैं ना, यहाँ पे बीच में थोड़ा काला होता है, हालांकि ये भी थोड़ा काला ही होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, लेकिन जो ये वाला है ना, ये पूरा सर्कल के अंदर ये वाला, ये होता है आइरिस। तो आइरिस क्या काम करता है? आइरिस अपने मतलब कि आँख के अंदर कितनी रोशनी जानी चाहिए, मतलब अगर ज़्यादा रोशनी आ रही है तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर कम रोशनी आ रही है तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब आँख के लिए एकदम रोशनी, मतलब जो कंफर्टेबल रोशनी होती है तो आँख के लिए, तो ये इस हिसाब से अपनी साइज़ को बड़ा या छोटा करता है। उसके बाद जो आगे आता है ये प्यूपिल आता है। तो प्यूपिल आता है, वो लेंस का एंट्रेंस होता है। तो आँख के अंदर जो लेंस है उस तक कितनी रोशनी पहुँचनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रोशनी पहुँचाने का काम करता है, वो करता है प्यूपिल। तो उस प्यूपिल को बोलते हैं पुतली, और इसको बोलते हैं परितारिका। ठीक है। एक्वस ह्यूमर को बोलते हैं जलीय लिक्विड,
और विट्रियस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना, दृष्टि पटक बोलते हैं रेटिना को, दृष्टि पटक, पटल या पटल बोलते हैं शायद। और जो ये वाला अपने आई के जो आइरिस के बीच में होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो फिर ये आता है आई लेंस। ये अपने को आई लेंस जो होता है अपनी फोकल लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से इमेज का जो मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसके हिसाब से फोकल लेंथ चेंज करता रहता है, छोटी या बड़ी करता रहता है। और जो ये मसल्स है इसको कंप्रेस करने का या मतलब इसको एनहेंस करने का काम करती है, मतलब इसको छोटा या बड़ा अपना आई लेंस को बनाने के लिए जो सिलिवरी मसल्स है ये काम करती है। और जो यहाँ से लेंस होता है वो यहाँ पे रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और सीधी मतलब उल्टी बनाता है, सीधी नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है रेटिना पे। और रेटिना पे जो मतलब सेल्स वगैरह या होते हैं वो मतलब उस इमेज को सिग्नल के रूप में फॉर्म करते हैं और वो सिग्नल सीधे सिग्नल बनाते हैं और फिर जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो ये थी आई और इसकी फंक्शनिंग। तो ये ध्यान रखना, ये जो है बाहर वाला ये है आइरिस, ये प्यूपिल है, और ये बाहर एंट्रेंस है वो कॉर्निया है, बाकी ये रेटिना है, यहाँ से इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। और जो लेंस होता है हमारी ह्यूमन आई में वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स, मतलब कि उत्तल लेंस होता है अपनी जो आँख में जो लेंस होता है। तो ये इसी के साथ ही आई का हो गया अपना, आई हो गया अपना पूरा। अभी हम आगे बढ़ते हैं आई के जो दोष होते हैं उसके बारे में और डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स और कुछ दोष। आई और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि जो आइरिस होता है, आइरिस जैसे कि आँख का ये छोटा वाला हिस्सा तो ये प्यूपिल होता है और ये जो गोल होता है ये आइरिस होता है। तो आइरिस क्या काम करता है बेसिकली, जब हम मतलब कुछ भी काम कर रहे होते हैं घर में तो अचानक से लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हमें मतलब ज़्यादा दिखता नहीं, बहुत कम दिखता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम होता है ना अचानक से लाइट चली गई तो फिर हमारे आँखों को मतलब कम ज़्यादा दिखता नहीं, एकदम अंधेरा आ जाता है आँखों के सामने। फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है उसके बाद हमको हल्का हल्का सा दिखाई देने देता है। तो वो आई की बार मतलब जो आइरिस होता है उसके कारण होता है। आइरिस मतलब परितारिका मतलब बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए वोकेबलरी मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊँगा ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। तो जो आइरिस होता है वो मतलब जब लाइट जाती है, ये आँख है और ये आइरिस है, ये प्यूपिल है। तो जब लाइट जाती है तो एकदम मतलब अंधेरा आ जाता है तो ये अपने बड़ा हो जाता है प्यूपिल। और जब धीरे धीरे जब थोड़ी रोशनी मतलब एकदम जाती है ना तो जब लाइट अपने पास लाइट है तो ये छोटा ही रहता है प्यूपिल। तो क्योंकि अपने को आँख में जो पर्याप्त ज़्यादा लाइट होगी तो अपने आँख को जितनी चाहिए उतने हिसाब से ये छोटा हो जाएगा और जैसे ही लाइट जाएगी तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे अपन को जो चीज़ें होती है वो दिखने लग जाती है। तो ये था आइरिस फंक्शनिंग। अब बढ़ते हैं आई डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट यानी दोष। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आइज में 3 डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष। और दूसरा पढ़ने वाले अपन हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस मतलब दूरदृष्टि दोष। और तीसरा पढ़ेंगे अपन प्रेस बायोपिया मतलब जरा दूर दृष्टि दोष। तो ये तीनों दृष्टि दोष पढ़ने वाले अपन आज के टॉपिक में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले मायोपिया से। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पास की चीज़ें तो आसानी से दिख जाती है, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, मतलब पास की चीज़ें तो वो देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। बट नॉट फार ऑब्जेक्ट, फार मतलब बट नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। मतलब कि अभी देखो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ वो लिखा हुआ निकट दृष्टि दोष, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसको निकट की चीज़ें तो दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। मतलब नियर ऑब्जेक्ट है वो सही से दिख रहा है, फार ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। नियर साइटेडनेस लिखा हुआ मतलब नियर सही से दिख रहा है और फार नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब जैसे कि अपनी आँख है ये, और ये इसका लेंस है, और ये इसकी रेटिना है, यहाँ पे ये ऐसे बना दिया। डायग्राम पे मत जाना, ऐसे ही बनता है। तो जैसे ये लेंस है, ये तो इसमें क्या होता है, जब नॉर्मल लेंस होता है वो ऐसे होता है, जब रेज आती है और यहाँ पे अपना इमेज बना देती है। जब कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको पता ही है, रेज को मतलब कन्वर्ज करता है। तो ये नॉर्मल आई है, जब रेज आएगी तो रेटिना पे बनेगी। लेकिन जो मायोपिया है उसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है अपना आई लेंस होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, मतलब ये दब जाता है सिल्यूलर मसल्स। अब ये बहुत मायोपिया सब ज़्यादा होता है, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस मायोपिया से मायोपिया सबसे ज़्यादा होता है। केसेस आते हैं आई के। तो जो मायोपिया है उसमें क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, जब हम नज़दीक की चीज़ें देखेंगे, नज़दीक में तो वो अपन को सही से दिख जाएगी, नज़दीक की चीज़ें होगी वो तो यहाँ पे बन जाएगी अपने। लेकिन जो दूर की चीज़ें होगी, जैसे यहाँ पे नज़दीक है, अब एक दूर का डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये मोटा लेंस है और यहाँ से यह आँख है, ठीक है। तो जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इमेज आएगी और जो यहाँ पे मतलब मोटा हो जाएगा ना, तो उसके कारण यहाँ पे जो इमेज आएगी वो जल्दी से यहाँ पे बन जाएगा अपने। अगर यहाँ पे आती तो वो यहाँ पे बनती, मतलब थोड़ी दूर रह आती तो यहाँ पे बनती। लेकिन जो लेंस है वो अपना छोटा हो गया तो इमेज जो आएगी वो यहाँ पे बन जाएगी अपने पास। तो इमेज मतलब यहाँ पे रेटिना पे बननी चाहिए थी, लेकिन रेटिना के पहले बन जाती है अपने पास, रेटिना से पहले बन जाती है। तो अरे तो चलिए इसको मतलब अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं है। तो जैसे कि ये है हमारी ह्यूमन आई, ये कॉर्निया। तो इसमें जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है, जो ये सिल्यूलर मसल्स होती है ना, ये ज़्यादा ही लेंस को कंप्रेस कर देती है अपने। तो वो लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है, और पतला नहीं होता है, मोटा हो जाता है थोड़ा। ये थोड़ा मोटा नहीं लग रहा है, ये मान लो मोटा हो गया अपना लेंस। तो जब मोटा लेंस होगा तो नज़दीक की चीज़ें तो उसको ऊपर लाइट उसके ऊपर गिर जाएगी, तो वो यहाँ मतलब आराम से यहाँ पे इमेज बना देगा, नज़दीक की चीज़ें गिरेगी। लेकिन ये तो नियर ऑब्जेक्ट, नियर के लिए। लेकिन जब क्या होगा कि अपने पास जो दूर होगी वस्तुएं वो सही से नहीं दिखेगी। वो क्यों नहीं दिखती वो भी मैं बताता हूँ। ये है आँख, ये अपना कॉर्निया, ये मोटा लेंस है थोड़ा, मतलब ये पतला बन गया थोड़ा, रुक जाइए, ये होगा अपना लेंस। तो अब जो यहाँ पे दूर से वस्तु होती है वो यहाँ पे आती है। तो जब ये लेंस मोटा है तो इसका क्या होगा, मतलब जैसे ये लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ मतलब जो होगी वो स्पेयर बड़ा बनेगा, तो इमेज मतलब यहाँ पे होगी तो यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन जैसे ये लेंस मोटा हो गया थोड़ा तो इसका गोला छोटा बन जाएगा और इमेज यहीं पे बनेगी। वैसे ही अगर ये लेंस इतना ही होता तो इसका स्पेयर ऐसे बनता और इमेज यहाँ पे ही बनती अपनी, इधर। वैसे ही होता है, ये जैसे मोटा लेंस हो गया तो इसकी इमेज इधर ही बनेगी। बननी तो यहाँ पे चाहिए थी लेकिन यहाँ पे बन रही है। तो दूर की चीज़ें जो होती है वो यहाँ पे सही से नहीं दिखती अपन को। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये मायोपिया क्या है, इसके लिए जो सॉल्यूशन है, तो
लोगों ने बहुत मतलब लेंस वगैरह लगा के देखा, तो जो सॉल्यूशन निकला वो था ये कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं अवतल लेंस क्या करता है। तो जैसे कि ये आँख है और ये अपना लेंस मोटा हो गया है थोड़ा, ये थोड़ा अपने मसल से, तो अभी लेंस मोटा हो गया। तो अवतल लेंस क्या करता है आपको पता ही है, भले दूर से किरण आए, बहुत भले दूर से आएगी ना, तो उनको क्या कर देगा, फैला देगा। मतलब ये फैलाता है, यहाँ से फैल नहीं रही है लेकिन थोड़ा चढ़ेगा मैंने, तो चलो जैसे कि ये है अपना, तो जो दूर से आ रही है उनको पहले तो फैलाएगा ये ऐसे। गाइस ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा, लेकिन बात को समझना, ये जहाँ से यहाँ पे आ रही है तो ये पहले फैलाएगा, फिर जो ये लेंस है वो यहाँ पे अपनी इमेज बना देगा। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, जो रेज आ रही थी वो यहाँ से सीधी सीधी इधर आ रही थी, और जो इमेज बन रहा था वो यहाँ पे बन रही थी। लेकिन इसने क्या किया, ये इसने फैला दिया यहाँ पे, मतलब यहाँ से नहीं आके यहाँ पे आ रही है, फैलाने के बाद यहाँ पे अपने को यहाँ पे इमेज सही से बनती है। तो जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष, उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, अवतल। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो निकट दृष्टि दोष है उसमें अवतल लेंस यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो ये मायोपिया अपना पूरा हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक से पहले एक टॉपिक आता है आपके पास, मैं वो पढ़ाना भूल गया था, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन हिंदी में बोलते हैं समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जैसा भी मैं आपको बोलूं कि ये दो मार्कर है, कोई ये मार्कर है, तो आपको इन दोनों को एक साथ देखना है, एक साथ देखना है। जैसे अभी ये इस वाले को देखो, मतलब आपकी स्क्रीन से, फिर इस वाले को देखो, ब्लैक वाले को, और जब दोनों को साथ में देखने की कोशिश करोगे साथ में नहीं दिखेंगे। जब इसको देखोगे तो आपका क्या मतलब डिस्टेंस कम है, फोकल लेंथ कम है, लेकिन जब इसको देखोगे तो ये ज़्यादा है आपके लेंस से, आँखों की लेंस से ज़्यादा दूरी। तो जैसे कि समझते हैं, ये अपनी आँखों का लेंस है, एक चीज़ यहाँ पे है और एक चीज़ यहाँ पे है। तो जब ये लेंस देखेगा ना एकोमोडेशन, तो इसके लिए तो इसकी फोकल लेंथ ये होगी, मतलब इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है तो ये नज़दीक है, और ये थोड़ी ज़्यादा है, इससे डबल ही है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, समझ नहीं सकता कि द पावर ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि आँख की लेंस की क्षमता, फोकल लेंथ को जब जितनी चाहिए उतनी बनाने के लिए जो क्षमता होती है आँख की, उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। तो जो अपने नॉर्मल बोलते हैं कि अपने आँख हैं, जो भी अपन चीज़ देखते हैं, कुछ भी जैसे किताब, वीडियो गेम, फ़ोन, तो वो उसके बीच की डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, जो कि है अपने मतलब आई को कंफर्टेबली फील कराएगा। 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप कोई भी चीज़ देख लेंगे तो मतलब उससे कोई कम नुकसान होगा, मोबाइल देखोगे तो भी ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी हमारा अगला जो डिफेक्ट था, डिफेक्ट्स की बात कर रहे थे अपन, मायोपिया हो गया था। अब दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें सही दिखती है, कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट नॉट नियर ऑब्जेक्ट, मतलब दूर की चीज़ें उसको साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन पास की चीज़ें उसको साफ नहीं दिखाई देगी। ऐसा बंदा जिसका हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है, मतलब फार मतलब दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देगी। अब जैसे इसमें है ये दूर दृष्टि दोष, अब उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई दे रही है, चाहे दूर दृष्टि बोल चौ रहा है, लेकिन
अपने को पास की चीज़ें सही से दिखनी नहीं, दूर में पास की चीज़ें नहीं दिखती है और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखती, ये बात याद रखना। तो वैसे ही पहला ही उसमें मतलब इसमें क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल आई होती है उसका लेंस एकदम बराबर होता है ना, तो जो रेज आती है दूर से वो तो यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनाई देती है, और जो पास से आती है ना, जैसे ये लेंस बड़ा है इसमें थोड़ा, तो जो पास से चीज़ें आ रही है इसमें क्या होता है, मायोपिया में क्या हो रहा था, लेंस कंप्रेस हो रहा था, इसमें लेंस एनहेंस हो रहा है, ये जो सिलीवरी मसल्स है। तो अभी यहाँ से जो पास से आ रही है वो इधर ही जाएगी, लेंस छोटा हो गया अपने पास, तो फिर क्या करते हैं इसको, मतलब यहाँ पे बनेगी इमेज इसकी, जो पास से चीज़ें हो रही है यार, मतलब इसमें चलो इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है यहाँ से पास की चीज़ें उसके कॉर्नर पे आती है, तो जब कॉर्नर पे लाइट आएगी तो दूर बनेगी इमेज, एक ये और एक ये। तो जो ये जैसे ये कॉर्निया है और ये अपनी आँख की रेटिना है, ये यहाँ तक है, तो जो इमेज है, इमेज मतलब रेटिना यहाँ पे बननी चाहिए लेकिन यहाँ पे पीछे बन रही है। तो इसके लिए जो इलाज है वो अपन यूज़ करते हैं, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, बट कांट सी नॉट नियर ऑब्जेक्ट, मतलब ठीक है। तो अभी इसके लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे ये नज़दीक है तो ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और ये कॉर्निया है और ये अपना आई लेंस है और ये आँख है। तो मतलब पहले लेंस जो रे लेंस पे आएगी ऑब्जेक्ट की, फिर वो क्या करेगा, इसको मतलब कि थोड़ा कंप्रेस कर देगा। अपन को पता ही है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज कर देता है लाइट को, फिर ये कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, मतलब अगर ये रेज यहाँ पे आती तो वहाँ पे बनता है, लेकिन ये थोड़ी नज़दीक आ गई है तो इसका डायग्राम सीधा रेटिना पे ही बनेगा। समझने की कोशिश करना, मतलब पहले यहाँ बन रहा था तब क्या हो रहा था, तब रेज जो आ रही थी, ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं था तो सीधी रेज यहाँ पे आ रही थी थोड़ा दूर और यहाँ पे बन रही थी इमेज यहाँ पे। लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो ये रेज थोड़ी कंप्रेस हो गई और यहाँ के बजाय यहाँ पे आ गई और फिर यहाँ पे अपनी इमेज बन रही है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। तो ये था दूर दृष्टि दोष। अभी जो अपना टॉपिक है, अगला टॉपिक जो अगला डिफेक्ट है, टॉपिक मतलब डिफेक्ट, तो वो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, मतलब जरा दूर दृष्टि दोष। जो तीसरा है अपने पास प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष। तो आप लोग देखते ही होंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की वैसे वैसे उसकी आंखें कमज़ोर होने लगती है, उसकी आंखों का लेंस कमज़ोर होने लगता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, आप उनके मतलब क्या होता है कि ना ही पास की चीज़ें दिखती है और ना ही दूर की चीज़ें सही से दिखती है। तो इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, नॉट एबल टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब ना ही पास की दिखती है, ना पास और ना दूर की वस्तु सही से नहीं दिखती है, वस्तु सही से नहीं दिखती है। तो ऐसे में उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक चश्मा पहनते हैं। कैसा चश्मा पहनते हैं वो मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये ऐसा चश्मा पहनते हैं, यहाँ से ये होता है और ये एक छोटा बन गया लेंस, तो ये ऐसा चश्मा पहनते हैं, ऐसा चश्मा पहनते हैं और यहाँ पे नीचे ये ऐसे होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत से बुजुर्ग लोग पहनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये ऊपर वाला लेंस होता है ये कॉनकेव होता है और जो नीचे वाला होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ये अवतल होता है और ये उत्तल होता है।
तो ऐसे चश्मे बनाते हैं जिसमें दोनों लेंस हो, ऊपर वाला अवतल होता है, नीचे वाला उत्तल होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ऊपर वाला मतलब जब दूर से चीज़ें देखेंगे ना, दूर चीज़ें होगी तो वो कॉनकेव लेंस की मदद से सीधा दिख जाएगी, लेकिन जब भी हम कोई किताब पढ़ेंगे ऐसे रख के तो वो नीचे वाला जो यहाँ से पढ़ेंगे ना तो उस कॉन्वेक्स से नज़दीक की चीज़ें दिख जाएगी। तो ये हो गया अपना प्रेस बायोपिया। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है प्रेस बायोपिया। डिफेक्ट्स ऑफ आइज तो पूरे हो गए, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, ठीक है गाइस। अभी आगे बढ़ते हैं, प्रेस बायोपिया हो गया। तो जो ये वाला चश्मा आपको मैंने बताया था ना, ये वाला, तो इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस मतलब कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस यहाँ पे आ रहे हैं अपने पास, तो इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। तो अभी जो है एक आपके एनसीईआरटी की बुक में एक दे रखा है बॉक्स, उसमें लिखा हुआ है आई डोनेशन के बारे में। मतलब अगर आप आंखें देना चाहते हो, जो कोई अंधा है उसको, तो आप आंखें डोनेट भी कर सकते हो। आई डोनेशन मतलब एक पुण्य का काम है, तो जो कर सकता है वो उनको करनी चाहिए। आई डोनेशन मतलब दूसरों की ज़िंदगी में खुशी आ जाती है आई डोनेशन से। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, कांच का ट्रायंगुलर होता है जो 3D में होता है। ये ऐसा होता है, 3D में होता है, ये ऐसे, ये होता है प्रिज्म, मतलब ऐसे 3D में होता है। तो अपन को तो 2D में ही देखना है, बुक में भी 2D में ही दे रखा है। तो ये होता है प्रिज्म मान लेते हैं। तो जब यहाँ से कोई इंसिडेंट ले आती आपतित किरण आती है, फिर वो टकराती है, और ये नॉर्मल है तो उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो पता है ये रेयर से डेंस मीडियम आ रही है, विरल से सघन माध्यम में आ रही है, तो नॉर्मल से पास जाएगी। तो ये नॉर्मल है ना, तो इसके पास से जाती है, तो ये ऐसे जाएगी सीधी सीधी। और जब वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, सघन से विरल माध्यम में मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जैसे कि ये अपना नॉर्मल था, ये तो हो रहा क्या है, इसे अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। तो जो रे आ रही थी वो ऐसे जा रही, तो इसको लाइन को पीछे मिला देते अपन। तो अभी यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे A B C D X Y Z XYZ। तो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। ये मतलब नेमिंग क्या है, लेट क्या है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो अभी जो जैसे कि एक एंगल ये है, इसको बोलते हैं एंगल B, A B C, और इसको D। तो अभी जैसे आपतित किरण आई, फिर बैंड हुई, फिर वापस यहाँ से जब निकली तो थोड़ी नॉर्मल से दूर चली गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल के पास आ रही है, आप लोग ये देख सकते हो। मतलब ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल के पास आ रही है, मतलब रेयर से डेंस मीडियम में जा रही। तो और जब डेंस से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है। मतलब इस रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जा कैसे रही, ऐसे जा रही है। तो ये नॉर्मल है। तो अभी देख लीजिए, तो जो ये एंगल A है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण। और जो D है ये वाला, मतलब इसको मतलब जो स्टार्टिंग है, मतलब इनिशियली प्रारंभ में जब लाइन ऐसे जा रही तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, फिर ये ऐसे ही नहीं जाके ऐसे गई, उसके बाद फिर ऐसे गई। तो जो ये दोनों गैप है, इसका और इसका, वो जो ये एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, D को एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन विचलन का कोण, विचलन का कोण। तो ये था प्रिज्म। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रिज्म में से जब एक वाइट लाइट को पास करते हैं तो अपन को क्या मिलता है। तो ये मतलब जानकारी होनी चाहिए, ये विचलन का कोण है, ये प्रिज्म का कोण है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक जो रहने वाला है वो है कि जब हम प्रिज्म होता है एक, ये प्रिज्म है, इसमें से एक यहाँ से वाइट लाइट आ रही है,
यहाँ पे कोई भी वाइट लाइट आ रही है, सफ़ेद किरण, तो टकराने के बाद बैंड हुई, तो जो यहाँ से बैंड होती है वो 7 कलर में बैंड होती है, 7 कलर में बैंड होती है। फिर यहाँ से जो कलर टकराते हैं फिर वापस इधर से कलर बैंड होते हैं। वो यहाँ पे हमने पढ़ा था ऐसे फिर ऐसे होता है उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे जो कलर बनता है वो बनता है विबग्योर। तो आप लोग देखते ही होंगे विबग्योर मतलब रेनबो कलर बनता है। वी मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, मतलब कलर का जो ज़्यादा लाइनें आती है कलर की उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम, इसके बारे में आप जो हायर क्लासेस में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो और जो ये है विबग्योर, उसमें से जो वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की ज़्यादा होती है तरंग दैर्ध्य और वायलेट की कम होती है। मतलब कि लाल रंग आपको दूर से भी दिख जाएगा और जो ब्लू वायलेट वगैरह होंगे वो मतलब दूर जाएंगे वैसे वैसे अपन को थोड़ा कम दिखना चालू होंगे। तो अभी जैसे ये है, अभी एक आपके पास न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट है आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो एक प्रिज्म रखा यहाँ पे ऐसे, उसमें से वाइट लाइट पास की, फिर सीधी गई, फिर वो बैंड हो गई। फिर उन्होंने एक और प्रिज्म रखा यहाँ पे, बैंड हुई, फिर सीधी गई, फिर वापस ऐसे हो गई। तो जो यहाँ से वाइट लाइट उन्होंने भेजी थी, सफ़ेद किरण, वाइट लाइट, तो उन्होंने देखा कि जब मैंने यहाँ से वाइट लाइट भेजी तो यहाँ पे भी वाइट लाइट ही आ रही है। यहाँ पे स्क्रीन पे वाइट लाइट शो हो रही थी, स्क्रीन मान लो स्क्रीन। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था आइजैक न्यूटन ने। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो रहने वाला है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है, लेकिन प्रिज्म जैसा ही है, उस पर डिस्पर्जन। तो वो जो टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन कहता है कि जब अपने वो पढ़ा कि जैसे यहाँ से कोई किरण आ रही है, फिर वो वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट, सफ़ेद किरण, वाइट लाइट आती है, वो 7 कलर में फैल जाती है और फिर वो 7 कलर ऐसे डिफेक्ट होते हैं, विबग्योर बनाते हैं, विबग्योर। तो जो ये फिनोमिना है, व्हेन ए लाइट रे पास इन went through a prism, then it's make a spectrum of 7 lights, 7 colors. This phenomena is known as dispersion. इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो ये भी डिस्पर्जन का काम आता है, मैं बताता हूँ कि जैसे कि ये सूरज है और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें हैं। तो अब जैसे यहाँ से ये रे जाएगी तो टकराई, तो प्रिज्म वाला फिनोमिना, फिर यहाँ से 7 कलर होंगे, 7 कलर में बिखरेगी। ये प्रिज्म जैसे ही काम करता है, पानी की बूंदे, इसको बड़ा बनाता है। चलो, ऐसे बारिश हो रही थी, ये अपना सूरज है और ये अपनी पानी की एक बूंद, इतनी बड़ी बूंद है। तो अभी यहाँ से लाइट रे आ रही है, टकराई, तो फिर ये डिस्पर्जन होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा अपना डिस्पर्जन। और जब डिस्पर्जन होगा तब ये 7 कलर में फैलेगी यहाँ से टकरा के। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब हम यहाँ पे, मतलब अभी आपके टॉप एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन नहीं है। तो क्या होता है, जब कोई लाइट रे, जैसे आपने यहाँ से लाइट रे पास की तो वो ऐसे चली गई, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ये एयर है, हवा, और ये वाटर है, पानी। तो जब डेंसर से रेयर में जाती तो नॉर्मल से दूर जाती है, तो ऐसे चली गई। फिर आपने क्या किया कि इसका एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, ये इसको यहाँ से जा रही थी तो थोड़ा दूर से, तो ये ऐसे चली गई इसके साथ, मतलब ज़्यादा हो गई मूव, ये एंगल बढ़ गया तो ये थोड़ी नीचे आ गई, तो ये इसके ऊपर ही जा रही है। यहाँ से जा रही थी तो यहाँ चली गई, अब वापस ज़्यादा एंगल किया तो यहाँ पे जाए, तो
वो है क्रिटिकल एंगल बोलते हैं उसको, थीटा उसको थीटा से डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब कि ऐसा एंगल जिस पे हम लाइट रे पास करें और वो लाइट रे जो दोनों मीडियम के बीच की सरफेस है तो लाइट रे उस सरफेस के ऊपर ही जाए, तो उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। तो और उसके बाद जब हमने एंगल जो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा रखा, मतलब जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये वाला क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा, तो हमने क्या देखा कि लाइट रे उसी में मतलब पानी में वापस आ गई। पानी में से छोड़ा था यहाँ पे छोड़ा तो ये से जा रही थी, फिर थोड़ा आगे छोड़ा तो ये से आ गई, यहाँ से छोड़ा तो वापस इसी पानी में आ गई। तो जो ये फिनोमिना है कि जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है एंगल और जो लाइट रे है वो मीडियम 1 में वापस आ जाती है, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये यहाँ पे जब रेनबो फॉर्म होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखता है हमें। तो 7 कलर है, फिर यहाँ से इसमें ही आ जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये बाहर नहीं जाएगी, जो 7 कलर है वो बाहर नहीं जाएंगे ड्रॉप से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो वापस यहाँ पे आएगा। और जब हम यहाँ से देखते हैं अपन, ये सूरज की किरणें पानी के बूंद में ही, तो यहाँ पे एक डिस्पर्जन हुआ, फिर 7 कलर में फैली, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, तो फिर ये मतलब बाहर नहीं गई पानी के बूंद से, इधर ही आ गई। तो मतलब कि जो ये एंगल है ये यहाँ पे नॉर्मल है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ी एंगल पे ये गिर रही है जो 7 लाइट रेज है। फिर यहाँ से जब अपन आँख से देखते हैं तो अपन को ये रेनबो दिखाई देता है 7 कलर का विबग्योर। तो ये था कि रेनबो कैसे बनता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की ओर।